हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जब हम ईश्वर की बहुत ज्यादा मन से दिल से साधना उपासना अर्चना पूजा करते हैं और हम उनसे एक अपना रिश्ता बना लेते हैं। देखिए, ईश्वर जो है वो प्रेम का विषय है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है। इसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है और आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग हो गए जिन्होंने इस चीज को महसूस किया है जीवन में और करते हैं। देखिए, इष्ट देव की पूजा करना, भगवान की पूजा करना फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप उन्हें ईश्वर रूप में पूजेंगे, भगवान के रूप में पूजेंगे, शायद उतनी कृपा आपको प्राप्त ना हो, लेकिन जब आप उनसे एक अपना रिश्ता बना लेंगे तो वो आपसे खुद कनेक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रेम की वशीभूत पूरी दुनिया हो जाती है। कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा मीठी वाणी में बात करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, तो कैसे हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ईश्वर है। हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चों में ईश्वर का रूप होता है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए नहीं कि ईश्वर छोटे से, उसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा है, उसको कोई पता नहीं है, बस उसको जो खिलौना चाहिए वो चाहिए। उसको यदि आप प्यार से अपनी ओर बुलाएंगे, खिलाएंगे उसको प्यार से, तो वो बच्चा आएगा आपकी ओर, आपके साथ खेलेगा, आपके पास बैठेगा। और यदि बच्चे को आप डराएंगे तो वो ऐसे व्यक्ति के पास बच्चा भूल के भी नहीं जाता। कई बार तो ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि किसी व्यक्ति से वो डर गए तो वो कई सालों तक उस व्यक्ति के नजदीक नहीं जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर जो है प्रेम की वशीभूत होते हैं। जिस तरह से बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर ईश्वर होता है, ईश्वर भी वैसा ही है। ईश्वर आपसे केवल और केवल प्रेम चाहते हैं, एक रिश्ता चाहते हैं आपसे। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनके माँ नहीं है, वो माँ का रिश्ता कायम करते हैं। किसी के पिता नहीं है, वो पिता का रिश्ता कायम करते हैं। जिसके माता पिता दोनों नहीं है, वो ईश्वर से माता पिता का रिश्ता कायम करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे माता पिता दोनों नहीं है और मैं शिव शंकर महादेव और माँ जगत जननी को अपनी माँ और महादेव को अपने पिता मानता हूं। ईश्वर से एक कनेक्शन रखिए। आपने श्रीमद् भागवत में एक बहुत प्यारा प्रसंग सुना होगा, कृष्ण जी और सुदामा जी का। तो जब कृष्ण जी और सुदामा जी जब मुलाकात होती है तो वो सुदामा जी के लाए हुए चावलों को भी बड़े चाव से खाते हैं। प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम है, वहां प्रेम है। कृष्ण जी जब विदुर रानी जी के पास गए थे तो उन्होंने केले के छिलके भी बड़े प्रेम से खाए थे, क्योंकि वहां प्रेम का भाव था। राम जी ने शबरी के हाथों जूठे पैर खा लिए थे, वो प्रेम का भाव था। रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रेम से मां को जूठे चावल खिला दिए थे, मां ने ग्रहण किए। वो तब हुआ जब उन्होंने भाव उनके प्रति प्रकट किया। परमहंस जी जो है, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब मां को जूठे चावल खाए तो उनको ये पता नहीं था कि सामने भगवान है या कौन है।
बस वो केवल माँ के रूप में उन्हें देख रहे थे कि माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ। खुद को वो बच्चे रूप में देख रहे थे। उनके मन में कोई भी दिखावा ढोंग नहीं था। ये रिश्ता हमें बनाना होता है ईश्वर के साथ। जब ये रिश्ता बनता है, आपने देखा होगा जब आप बहुत परेशान होते हैं, देखिए ईश्वर पूजा पाठ से आप कई सालों तक पूजा पाठ करो, अच्छे से अच्छे धूप दीप जलाओ, महंगी से महंगी अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, दीप जलाओ, अच्छे अच्छे भजन लगाओ, खूब मंत्र जाप करो, ईश्वर आपको 10 साल तो क्या 10 जन्म में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वही कार्य है, यदि आप अपने प्रेम से करेंगे, प्रेम प्रेम के वशीभूत की, हाँ मैं अपनी माँ के सामने बैठा हूँ, अपने पिता के सामने बैठा हूँ, बस जो है बस किए जा रहा हूँ। बस जैसे माँ बाप के सामने होते लगे होते कि नहीं ऐसा चाहिए, वैसा करना है, बस वो रिश्ता रखिए आप उनसे, वो आपके प्रेम के वशीभूत हो जाएंगे। उनसे कहिए आप ईश्वर दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए, आप भगवान है मेरे लिए, कोई भगवान नहीं मेरे लिए, आप मेरे माँ बाप है। जिस दिन आप ऐसी बात कहोगे ना ईश्वर से, और कहनी दिल से पड़ेगी, उस दिन तुम्हारे सामने खड़ा होने में भी देने लगेगा, खड़ा हो जाएगा ईश्वर आपके सामने। वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन भाव होना चाहिए। पूर्ण समर्पण। द्रौपदी जी को जब ये लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्हें दोनों हाथ उठा दिए थे कि हे कान्हा अब तो ही रक्षा कर दे। कहने का मतलब है जब तक हम ये सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे हम कर लेंगे, तो फिर वो भी सोचता है ठीक है तू कर ले, जब तक तेरा है तो कर ले। जिस दिन आप दोनों हाथ खड़े कर लेंगे, छोड़ देंगे, ईश्वर के हवाले कर देंगे अपना सब कुछ, अपने जीवन, अपनी जिंदगी, सब कुछ, अपने दुख टेंशन, सब दुख टेंशन तो सीधी सी बात है, जब आप खुद को समर्पित कर दे कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मेरा अच्छा बुरा सब तेरा है, जैसा करना है वैसा कर। अच्छा करेगा तो भी तेरा बच्चा हूं, बुरा करेगा बदनामी तेरी है। ये रिश्ता बना के रखो ईश्वर से। ईश्वर भी सोचेगा यार ये तो बुरे फंस गए यहाँ तो। जब ये भाव आपके मन में आता है तो आपने देखा होगा कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो हम ईश्वर के सामने रोने लग जाते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो हम बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं। वो भाव हमारे अंदर से आता है। मान लो कोई हमारा प्रिय हमसे दूर चला गया, या कोई हमारा काम नहीं बना, या कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, तो हम बहुत रोते हैं कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। वो जो वक्त होता है जब आपकी आंखों से आंसू आती है उस परमेश्वर के सामने, उस ईश्वर के सामने, आपके इष्टदेव के सामने, तो वो समय होता है कि उस वक्त वो ईश्वरीय तत्व, वो ईश्वरीय शक्ति, वो आपके इष्टदेव आपके सामने खड़े होते हैं। उनकी ऊर्जा वहां विद्यमान होती है, वो सुन रहे होते हर चीज को। उस वक्त आपके मन से निकली हुई एक एक बात को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। उस वक्त आपके मन से निकली हुई इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। उस वक्त ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, मत हो परेशान, मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं तेरा, तू मत रो, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे संसार में भेजा है, यदि तूने मुझसे रिश्ता जोड़ा है तो मैंने भी तेरा रिश्ता निभाना है बेटा। ईश्वर ये कहना चाहते हैं उस वक्त। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रोना आता है, कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और हम ईश्वर के सामने रोने लग जाते हैं। जिस वक्त हमारी आंखों से आंसू निकले ईश्वर के सामने, तो इस चीज को याद रखना कि वो हमें सुन रहा है, वो हमें देख रहा है, वो हमारे सामने है। बस हमारी आंखों पे जो माया का पर्दा है इसको हटाइए, प्रेम का पर्दा लगाइए, देखिए ईश्वर क्यों नहीं दिखता है।
से महसूस कीजिए, वो जिस जैसे हम ईश्वर के लिए तड़पते हैं वो भी हमसे हमारे लिए वैसे ही तड़पता है। वो भी ये कहता है, बेटा तू मेरी आत्मा है, तुझे मैंने भेजा है, तू मेरा अंश है, तो क्यों परेशान हो रहा है, क्यों तू रो रहा है? दुख आए हैं तो सुख भी आएगा। यदि मैं रात करता हूं तो दिन भी करता हूं, यदि मैं दिन करता हूं तो रात भी करता हूं। परेशान मत हो, देख इस चीज को। संसार का नियम है, कर्मों की गति थी। ऐसे वक्त में जब आपके मन में ये भाव होता है, आप भाव से बिलक बिलक कर रोते हैं, बहुत जोर से रोते हैं कि भगवान मेरी क्या गलती थी, या भगवान ऐसा क्यों हुआ, या भगवान ऐसा कर दे, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर प्लीज, ऐसा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए। वो उस वक्त की प्रार्थना सीधी ईश्वर के पास जाती है। उस वक्त की गई आपकी प्रार्थना सीधी ईश्वर के पास जाती है। उस वक्त आपके मन से एक छोटे से छोटी बात भी यदि आपके मन में चल रही है, मुंह से नहीं निकली है, मन में चल रही है, उसको भी ईश्वर महसूस करता, सुनता है। उस टाइम आपके आंसू आप खुद साफ नहीं कर रहे होते, वो ईश्वर, वो आपके इष्ट आपके आंसुओं को साफ करते हैं। जब आप आंसुओं से ईश्वर का अभिषेक करते हैं तो वो भी पिघल जाता है। जब आप अपने माँ बाप के सामने रोते हैं तो आपके माँ बाप आपकी परेशानी को दूर करने में 100% आपके साथ खड़े हो जाते हैं। बस इस चीज को याद रखिए, उनसे एक रिश्ता बनाइए, अटूट रिश्ता बनाइए उनसे। ये भाव मन में लाइए कि हे माँ जगत जननी, तो मेरी माँ है, ये भोलेनाथ तो मेरे पिता है, तू ही तो मेरा पिता है, मैं तेरा बच्चा हूँ। हाँ गलतियां करता हूं, मैं करूंगा और भी करूंगा, तू संभालना मुझे, पर हाँ उसके रास्ते पे चलना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये बातें यहां से सुन के कल से बोलनी तो शुरू कर दी वहां पे, लेकिन आप उसके रास्ते पे नहीं चले। ईश्वर को मानना एक अलग चीज है, लेकिन ईश्वर की मानना अलग चीज है। हम भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। उसने कहा कि मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, लोगों की मदद करनी है। तो ये ईश्वर की बातें माननी होती है, फिर वो भी खुश होता है। उसने प्रेम के लिए भेजा, उसने भेजा इस धरती पे कि सब प्रेम से रहो। थोड़ा भावुक हो गया मैं भी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी माँ, मेरे पिता भोलेनाथ, माता रानी आपको खुश रखे, आपको हर खुशियां दे।